सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 का जो अध्याय 4 है, ठीक है, क्या है, वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। तो इसमें जो है सबसे पहले महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में समझेंगे और तिथियों के बारे में समझेंगे। फिर जो है कुछ शब्दावली देखेंगे और बहुविकल्पी प्रश्नों को उत्तर जो है आसानी से आप लोगों को बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो बच्चे टेट सीटेट बीपीएससी टीआरई 4 जो एसएसटी से देने वाले हैं या टीजीटी एसएसटी से जो देंगे उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए नंबर 1 है 1600 ईस्वी। अब 1600 ईस्वी की डेट आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट रखना है, याद करके रखना है, क्योंकि भारत के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। तो ये 1600 ईस्वी की आंकड़ा है, ठीक है। वर्ष 1700 से 1795। तो इस समय अवधि के मध्य 139 लाख वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र, कहने का मतलब यह है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक उपयोग, कृषि कार्य, चरवाहों व ईंधनों की लकड़ी के लिए काट दिया गया था। 1700 ईस्वी से 1995 के बीच जो है 9.3% जो भाग था इसको काट दिया गया था। काट क्यों दिया गया था? औद्योगिक उपयोग के लिए, कृषि कार्य के लिए और चारागाहों के लिए और ईंधनों की लकड़ी के लिए काट दिया गया था। 1820 ईस्वी में क्या होता है? तो 1820 के दशक में इंग्लैंड के अन्वेषणकर्ताओं को भारत की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजा गया था। फिर है 1850 के दशक में औपनिवेशिक विस्तार के लिए रेल लाइनों के प्रसार का कार्य एवं लकड़ी की मांग में वृद्धि हुई थी। आप लोगों को पता होगा 1853 में जो है रेलगाड़ी भारत में जो है पहली चली थी। 1860 के दशक में भारत में रेल लाइनों का जाल तीव्रता से फैलाया गया था। 1860 का दशक मतलब 10 साल, जो दशक का मतलब होता है 10 साल। तो इस दशक में जो है रेल लाइनों का विस्तार भारत में काफी तीव्र गति से हुआ था। 1864 ईस्वी में क्या होता है? तो डायट्रिच ब्रैंडिस द्वारा भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी। फिर 1865 भारत में वन अधिनियम लागू हुआ था। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। वन अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1865 में। 1878 वन अधिनियम में पहली बार संशोधन किया गया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहली बार वन में संशोधन वन नीति में कब किया गया? तो 1878 में। 1899 से 1900 औपनिवेशिक सरकार के काल में भारत में भयंकर अकाल पड़ा। सन 1906 देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। अब इसको वन अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। तो वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में है। इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। 1907 से 1908 तो औपनिवेशिक सरकार के समय पुनः अकाल का दौर पड़ा। 1910 बस्तर रियासत में विद्रोह। 1927 वन अधिनियम में दूसरी बार संशोधन। तो पहली बार संशोधन कब हुआ था? 1878 में हुआ था। और वन अधिनियम में दूसरी बार संशोधन कब हुआ? तो 1927 में हुआ। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद करना है, ठीक है। ये घटनाएं हैं, ये जो है जो संबंधित हैं, ये तो ये इम्पोर्टेंट हैं। काहे से संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम जो है देखिए सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें कि कौन कौन सी डेट आपको याद रखना है। तो वन संबंधित ये मुख्यालय देहरादून में है, ठीक, ये याद रखना है। और 1906 में जो है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी, ठीक है। 1878 और 1927 इन दो डेटों को आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि 1878 में वन अधिनियम में पहली बार संशोधन हुआ था और 1927 में जो है दूसरी बार हुआ था। और वन अधिनियम लागू कब हुआ था? तो 1865 में वन अधिनियम लागू हुआ था। तो ये डेट आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना है। अपनी कॉपी में नोट्स में लिख लीजिए, आप लोग बना लीजिए नोट्स को, ठीक है। तो वहां पे आप लोग इन डेटों को हाईलाइट कर लीजिए। रेल लाइन का विस्तार तो 1860 के दशक में भारत में तेजी से हुआ। अब हम अगले कुछ शब्दावली पे चलते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली। देखिए लिखा है नंबर 1 पे, इजारेदारी क्या होता है?
भू लगान प्राप्त करने का जो एकाधिकार होता है उसे इजारेदारी कहा जाता है। वनोन्मूलन मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षों को काटा जाना, तो इसको कहते हैं वन उन्मूलन। ठीक है। वन उत्पाद किसे कहते हैं? तो वनों से प्राप्त होने वाले विभिन्न उपयोगी वस्तुएं उन्हें वन उत्पाद कहते हैं। वन कटाई विकासशील सभ्यता की मांगों को पूरा करने के लिए वन क्षेत्र के पेड़ों को बड़ी संख्या में काटना वन कटाई कहलाता है। घुमंतू खेती क्या होता है? ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घुमंतू खेती, तो घुमंतू खेती किसे कहते हैं? यह कृषि का वह प्रकार है जिसमें जब एक जगह की जमीन का उपजाऊपन समाप्त होने लगता है तो कृषक दूसरी जगह जाकर खेती करने लगते हैं। वे इस पर उगी हुई वनस्पति को जला देते हैं और इसकी राख को खाद की तरह उपयोग करते हैं। इसलिए इस तकनीक को काटो और जलाओ तकनीक भी कहा जाता है। घुमंतू खेती, स्थानांतरण खेती इसका नाम है। ठीक है, दूसरा नाम है। तो ये क्या होता है, जब एक जो जमीन है उसकी उर्वरक शक्ति कम हो जाती है तो किसान क्या करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं जहाँ जंगल वगैरह, उसको साफ करते हैं, उसमें जो लगा होता है पेड़ पौधे उसको जला देते हैं, उसकी राख को खाद के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर वहां पे खेती करते हैं। तो इसे काटो और जलाओ तकनीक भी कहा जाता है। अपराधी कबीले, नोमाड एवं चारवाहा समुदाय के लोगों को अपराधी कबीले कहा जाता था क्योंकि वे वनों से लकड़ी चुराया करते थे। स्लीपर, रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोक रखते हैं उसे स्लीपर कहते हैं, रोके रखते हैं उसे स्लीपर कहते हैं। वैज्ञानिक वानिकी, वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई जिसमें पुराने पेड़ काटकर उनकी जगह पर नए पेड़ लगाए जाते हैं तो उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा जाता है। देवसारी या दांड, ये देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। यह बस्तर के सीमावर्ती गांवों में लोगों द्वारा दिया जाने वाला एक शुल्क है। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले में वे एक छोटा शुल्क अदा करते हैं। तो यह देवसारी या फिर दांड कहलाता है। ठीक है। तो इजारेदारी बताया हमने आप लोगों को। इजारेदारी क्या होता है? भू लगान प्राप्त करने का एक अधिकार होता है। वनोन्मूलन क्या मतलब क्या होता है? बड़े पैमाने पर वृक्षों को काटा जाना। घुमंतू खेती हमने बताया। अपराधी कबीले के बारे में बताया। देवसारी या दांडी, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण शब्दावलियां थी जो आप लोगों को याद रखना है। स्थानांतरण खेती या घुमंतू खेती, ये आप लोगों को याद रखना अच्छी तरीके से। यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बहुविकल्पी प्रश्नों पे आते हैं जो कि आप लोगों को परीक्षा में हूबहू देखने को मिल जाते हैं। इसी प्रकार से जो है परीक्षाओं में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 1850 के दशक में रेलवे के स्लीपर बनाए जाते थे। अब जो रेलवे के स्लीपर थे वो काहे से बनाए जाते थे? लोहे से, सीमेंट से, लकड़ी से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हमने बताया था जो लकड़ी से जो है क्या बनाया जाता था, स्लीपर बनाए जाते थे। लोहा नहीं था। ठीक है, लकड़ी था। लकड़ी सही ऑप्शन जो है उत्तर है। ठीक है। बस्तर में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेता कौन था? तो विद्रोह का जो नेता था बस्तर में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध वो था गुंडाधुर। कौन? गुंडाधुर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। जावा का कौन सा समुदाय वन काटने में कुशल था? तो डच थे या सामिन थे, कलांग थे या फिर संथाल थे? तो 3 का जो सही आंसर है वो है कलांग। चॉकलेट में प्रयोग होने वाला तेल प्राप्त होता है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है तो लिखा हुआ है चॉकलेट में प्रयोग होने वाला तेल होता है तो काहे से प्राप्त होता है? वो शीशम के बीजों से या फिर कपास के बीजों से, साल के बीजों से या टीक के बीजों से? तो जो चॉकलेट में तेल प्राप्त होता है वो साल के बीजों से प्रयुक्त होता है। ठीक है, मिलता है। स्थानांतरित कृषि का एक अन्य नाम क्या है? अभी हमने बताया था स्थानांतरित जो कृषि है उसका दूसरा नाम क्या है? तो स्थानांतरित कृषि का नाम है झूम कृषि। इसको झूम की खेती के नाम से भी जाना जाता है। घुमंतू
खेती भी कहते थे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जगह को जो है छोड़, जब या एक जगह की उर्वरक शक्ति कम हो जाती है तो किसान कहाँ जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ के जंगल को साफ करते हैं, फिर वहाँ पे खेती करते हैं, तो इसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान रेलवे स्लीपरों के लिए कौन से वृक्ष उपयुक्त समझे गए थे? तो साल या फिर सागवन के वृक्ष जो है उपयुक्त समझे गए थे। चाय के बागानों पर काम करने वाला समुदाय था, जो चाय के बागानों पे काम करता था, कौन सा समुदाय था? कोरवा समुदाय था, मेरुकुला था या संथाल था? तो ये संथाल समुदाय था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। चाय और कॉफी के बागान लगाए गए, चाय और कॉफी के बागान लगाए गए तो वनों को साफ करके, कारखाने हटाकर, खनन को बंद करके या वन लगाकर? तो ऑप्शन जो सही है इसका वो है ए नंबर, वनों को साफ करके चाय और कॉफी के बागान लगाए गए। अंग्रेजों के लिए भारत में रेलवे का विस्तार करना जरूरी था। अब क्यों जरूरी था अंग्रेजों के लिए भारत में विस्तार रेलवे लाइन का? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अपने औपनिवेशिक व्यापार के लिए, क्योंकि वो सब माल लेकर के जाते थे। ठीक है, तो अब ट्रेन से जल्दी सामान पहुंच जाएगा, इसलिए अब अपने औपनिवेशिक व्यापार के लिए वो लोग जो है फायदे के लिए ही रेलवे लाइन का विस्तार करना जरूरी समझते थे। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है 1864 ईस्वी में भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें। नेक्स्ट है, जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज शिकारी ने कितने बाघों का शिकार किया था? तो जॉर्ज यूल जो थे इन्होंने जो है 400 बाघों का शिकार किया था। कितने बाघों का? 400 टाइगर्स हंटिंग, 400 शेरों को जो है बाघों को इन्होंने हंटिंग किया था, यानी कि शिकार किया था। रबड़ के वृक्षों से प्राप्त होता है, रबड़ जो है के वृक्षों से प्राप्त होता है तो लेटेक्स, रबड़ के वृक्षों से क्या प्राप्त होता है? तो लेटेक्स प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। बस्तर के लोगों का मानना है कि उन्हें जमीन देने वाला या वाली है। कौन जमीन देता है? तो सरकार देगा, जमींदार देगा, या धरती माँ देगी, या राजा देता था? तो इन लोगों का मानना था कि धरती माँ उनको जमीन देती हैं। विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्र 1700 ईस्वी से सन 1950 के बीच उद्योगों, कृषि भूमि, चारागाहों एवं जलावन के लिए लकड़ी हेतु साफ कर दिया गया? ये लाइन हमने जो है सबसे पहले ही बताया था। ठीक है आप लोगों को। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका है बी नंबर आंसर, 9.3% जो है भाग नष्ट कर दिया गया था, साफ कर दिया गया था, यानी कि काट दिया गया था जंगल का। किस लिए? कृषि भूमि के लिए, चराहों के लिए, जलावन के लिए। ठीक, लकड़ी जो है जलाने के लिए। 1700 ईस्वी से सन 1995 के बीच जंगलों का कितना क्षेत्रफल साफ कर दिया गया था? तो इसका जो है 139 लाख वर्ग किलोमीटर, जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही आंसर है। 16 क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, चलते हैं 16 क्वेश्चन पे। 1600 ईस्वी में हिंदुस्तान के कितने भाग पर खेती की जाती थी? तो ये भी हमने महत्वपूर्ण जो तिथियां थी उसमें बताया था, छठे हिस्से में जो है खेती की जाती थी। कितने हिस्से में? तो छठे भाग में। 1880 ईस्वी से सन 1920 के मध्य कृषि योग्य भूमि में कितनी वृद्धि हुई? तो इसका जो 67 लाख हेक्टेयर आंसर है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देहरादून के इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में जिस वन्य प्रणाली का अध्ययन कराया जाता था वह थी, तो कौन सी प्रणाली थी? तो वैज्ञानिक वानिकी प्रणाली थी। 1850 के दशक में मद्रास प्रेसिडेंसी में स्लीपरों के लिए सालाना कितने पेड़ काटे जाते थे? तो सालाना यानी कि एक साल में लगभग जो है 35,000 पेड़ काटे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस अवधि के दौरान 80,000 बाघ, 1,50,000 तेंदुए और 2 लाख भेड़िए इनाम के लिए मार डाले गए? तो इसका जो ऑप्शन है सही उत्तर वो है डी, 1875 से 1925। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आप लोगों को
कराएं। अब वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और एक कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि यदि आप लोगों को और इसी प्रकार के वीडियो चाहिए, ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं ताकि मैं आप लोगों को आगे इसी प्रकार के वीडियो देता रहूंगा। अभी तक यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के अगले वीडियो आप लोगों को आसानी से मिलते रहेंगे। और आप अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके सभी दोस्त हमारे स्टडी अड्डा चैनल से जुड़ सकें आसानी से, ताकि वो लोग भी वीडियो को देखें। धन्यवाद।